तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं दो मिनी सोलर पैनल की। और गाइज़ मैंने इन सोलर पैनल को अमेज़न से ऑर्डर किया है। अगर आपको भी खरीदना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइज़ अब सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। तो गाइज़ मैंने इसे कैंची की हेल्प से कट कर लिया है। तो चलिए आप देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिला है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि हमें इसके अंदर इस तरह के दो सोलर पैनल मिलते हैं और ये एक पॉलिथीन के अंदर पैक हैं। तो चलिए मैं पहले इस पॉलिथीन को जल्दी से हटा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइस पॉलिथीन उठाने के बाद हमें इसके अंदर एक और पॉलिथीन मिली है। तो चलिए इसको भी हम हटा लेते हैं और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमें जो मिनी सोलर पैनल मिले हैं वो किस तरह के दिखाई देते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो मिनी सोलर पैनल है वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और इसके साथ हमें दो तार भी मिले हैं। हम इन तारों को सोल्डरिंग की हेल्प से इन दोनों प्लेटों में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लेट है वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। और गाइस इन प्लेटों के पीछे हमें कनेक्शन करने के लिए इस तरह के दो सर्किट भी दिए गए हैं। हम इन दोनों सर्किट की हेल्प से इन तारों को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो दूसरी प्लेट है वो भी कुछ इस तरह की दिखाई देती है और इसके पीछे भी हमें कनेक्शन करने के लिए दो सर्किट दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसके ऊपर लगी हुई इस हल्की सी जो पॉलिथीन है उसको हटा लेते हैं ताकि ये अच्छे से काम कर सके। तो गाइस आपको ये वीडियो पूरी कंप्लीट वॉच करनी है क्योंकि अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमने कहाँ पर और किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर लगी हुई पॉलिथीन को रिमूव करने के बाद अब ये प्लेटें कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। तो गाइस मैंने सोल्डरिंग की हेल्प से इन दोनों तारों को दोनों प्लेटों के पीछे कनेक्ट कर दिया है और गाइस के साथ हमें इस तरह एक कनेक्टर दिया हुआ है। तो चलिए हम इस कनेक्टर को हटा लेते हैं। तो गाइस मैंने इन दोनों कनेक्टर को हटा दिया है और तारों को निकाल लिया है। अब हम इन तारों को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो गाइस अब बारी है इनको टेस्टिंग करने की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूप है और यहाँ पे छाँव है। सबसे पहले हम चेक करेंगे इस मिनी डीवीडी या फिर सीडी प्लेयर मोटर को। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक गोल चकती लगा दी है। तो चलिए अब मैं इसको इस सोलर पैनल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं सोलर पैनल को धूप में रखता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी जो मोटर है वो चलती है या फिर नहीं। तो गाइस मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब हमें सोलर पैनल को धूप में ले जाते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं कि धूप में ले जाते ही हमारी जो मोटर थी वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोलर पैनल वो अच्छे से काम कर रहा है। सीडी प्लेयर की मोटर को चेक करने के बाद अब हम चेक करते हैं इस मिनी ड्रोन मोटर को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये कितनी तेज़ घूमती है। तो गाइस अब मैं इसको धूप में रखता हूँ। तो गाइस अब देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रोन मोटर थी वो चलना स्टार्ट हो चुकी है। गाइस इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है लेकिन आपको कैमरे में उतनी इस तरह दिखाई नहीं दे रही है। हमारी जो ड्रोन मोटर थी वो काफ़ी अच्छे से घूम रही है। गाइस ये वही मोटर है जो कि ड्रोन्स में यूज होती है और हम इस मोटर को भी सोलर पैनल की हेल्प से चला सकते हैं। जैसे ही मैं इस सोलर पैनल को छाँव में ले गया तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्रोन मोटर थी वो चलना बंद हो गई है और वापस धूप में जाने के बाद ये फिर से चलना स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये भी अच्छी तरह से काम कर रही है। अब हम चेक करते हैं इस मिनी एलईडी को। तो गाइस जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया तो ये हल्की हल्की जलना स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए मैं इसको धूप में रखता हूँ और फिर देखते हैं कि कितनी तेज जलती है। तो गाइस हमारी जो एलईडी थी वो भी अच्छे से ग्लो कर रही है लेकिन धूप में होने की वजह से हमें ये उतनी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। तो गाइस अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।